एक शहर में कपड़ों की एक बड़ी मशहूर दुकान थी। दुकान में रेशमी साड़ी थी, महंगे कुर्ते थे, रंग बिरंगे पायजामे थे और हर काउंटर पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसी दुकान में मुल्ला नसरुद्दीन को नौकरी मिली। पहले दिन मालिक ने बड़े प्यार से कहा, मुल्ला, तुम समझदार आदमी हो, ग्राहकों से मीठी बात करना और सामान अच्छे से बेचना। मुल्ला ने सीना चौड़ा करके कहा, मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से आपकी दुकान की बिक्री दोगुनी हो जाएगी। लेकिन दुकान खुलते ही समस्या शुरू हो गई। मुल्ला को साड़ी वाले काउंटर पर बैठाया गया। एक महिला ग्राहक साड़ी देखने आई। उसने कहा, भाई साहब, कोई अच्छी बनारसी साड़ी दिखाइए। मुल्ला ने एक साड़ी निकाली, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकालते निकालते उनकी आंखें बंद होने लगीं। महिला ने पूछा, ये साड़ी कितने की है? मुल्ला ने आधी नींद में कहा, जी, खर्राटे के हिसाब से। ग्राहक चौंक गई। मालिक भागा भागा आया और बोला, मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? मुल्ला घबरा कर उठे और बोले, मालिक, मैं तो साड़ी की क्वालिटी महसूस कर रहा था। मालिक ने सोचा, शायद साड़ी वाला काम इनके लिए ठीक नहीं है। अगले दिन मुल्ला को कुर्ते वाले काउंटर पर बैठाया गया। एक ग्राहक आया और बोला, मुझे शादी में पहनने के लिए अच्छा कुर्ता चाहिए। मुल्ला ने कुर्ता निकाला, ग्राहक के सामने रखा और जैसे ही बैठा, फिर से झपकी लग गई। ग्राहक बोला, भाई साहब, इसका साइज क्या है? मुल्ला नींद में बोले, तकिया थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। ग्राहक हंस पड़ा। मालिक फिर दौड़कर आया। मुल्ला, तुम हर जगह सो क्यों जाते हो? मुल्ला ने मासूमियत से कहा, मालिक, नींद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब मालिक परेशान हो गया। तीसरे दिन उसने मुल्ला को टोपी वाले काउंटर पर बैठाया। सोचा, यहां काम हल्का है, शायद जागते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखता है, मुल्ला टोपी को तकिया बनाकर सो रहे हैं। मालिक ने माथा पकड़ लिया। उसने कहा, मुल्ला, अब तुम ही बताओ, तुम्हें कहां बैठाए? साड़ी के काउंटर पर बैठाया, तुम सो गए। कुर्ते के काउंटर पर भी सो गए। टोपी काउंटर पर भी तुमने वैसा ही किया। दुकान चलानी है या धर्मशाला बनानी है? मुल्ला ने चारों तरफ देखा, फिर बहुत गंभीर चेहरा बनाकर बोले, मालिक, मेरी एक सलाह है। मालिक बोला, हां, बोलो, अब वही आखिरी उम्मीद है। मुल्ला ने कहा, मुझे पायजामा वाले काउंटर पर बैठा दीजिए। मालिक हैरान हुआ। पायजामा वाले काउंटर पर? वहां क्यों? मुल्ला बोले, और मेरे गले में एक तख्ती टांग दीजिए। मालिक ने पूछा, तख्ती पर क्या लिखा होगा? मुल्ला ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, लिख दीजिए, हमारे पायजामे इतने आरामदायक हैं कि बेचने वाला भी सो जाता है। अनिद्रा का असली इलाज, हमारा पायजामा। ये सुनते ही दुकान के नौकर हंसी रोक नहीं पाए। ग्राहक भी मुस्कुराने लगे। मालिक पहले तो गुस्सा हुआ, फिर उसे भी हंसी आ गई। उसने कहा, मुल्ला, तुम आदमी बड़े अजीब हो, अपनी कमजोरी को भी विज्ञापन बना देते हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मालिक, यही तो असली व्यापार है। जो कमी छुपाई न जा सके, उसे खूबी बनाकर बेच दो। मालिक बोला, लेकिन तुम इतना सोते क्यों हो? इस बार मुल्ला थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने कहा, मालिक, सवाल नींद का नहीं है। सवाल यह है कि यहां जागने लायक कोई उत्तेजना ही नहीं है। मालिक ने पूछा, मतलब? मुल्ला बोले, जब काम में आनंद ना हो, जब मन में उत्साह ना हो, जब हर दिन बस वही हिसाब, वही कपड़ा, वही मोल भाव हो, तो आदमी की आंखें खुली भी रहे, तब भी वह अंदर से सोया हुआ होता है। दुकान में अचानक शांति छा गई। मुल्ला ने आगे कहा, बहुत लोग जिंदगी में ऐसे ही सो रहे हैं। किसी की आंखें खुली हैं, मगर सपना नहीं है। किसी के हाथ काम कर रहे हैं, मगर मन जागा नहीं है। और जब मन जागता नहीं, तो शरीर झपकी लेने लगता है। मालिक पहली बार मुल्ला की बात समझा। उस दिन से उसने मुल्ला को डांटना कम कर दिया और पायजामा वाले काउंटर पर सचमुच एक तख्ती लगवा दी। हमारे पायजामे इतने आरामदायक हैं कि बेचने वाला भी सो जाए। लोग दुकान में खास तौर पर वह तख्ती देखने आने लगे। कुछ हंसते, कुछ पायजामा खरीदते और कुछ मुल्ला से जीवन की बात सुनकर जाते। और मुल्ला, वह अब भी कभी कभी झपकी ले लेते थे, लेकिन हर झपकी दुकान की बिक्री बढ़ा देती थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।